हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। शिक्षा सफ़र एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है। ठीक है, तो चलो पढ़ाई स्टार्ट की जाए बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 7 अध्याय 9। बच्चों अब थोड़ी सी पढ़ाई को स्पीड में लाएंगे, क्योंकि इधर हमारा भी 1 डेढ़ महीने गैपिंग हो गया बीमारी के कारण। तो हम सोच रहे अब तो 2 4 परीक्षाएं लगी हैं, टीजीटी यू और सुपर टेट वगैरह। तो हम एनसीईआरटी कंप्लीट करा के जल्दी से फिर वो थोड़े से आप लोगों को ऑथेंटिक किताब भी पढ़ा दें, तो उससे आप लोगों का थोड़ा सा कल्याण हो जाए। कोशिश यही करेंगे, आगे देखो क्या होता है। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 7 अध्याय 9। इसमें आज हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। क्या है समानता, बताइए। समानता क्या है? जैसा कि हम लोग शब्द से ही जान रहे हैं, समानता, सभी लोगों में समान भावना होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अब वो देश और वो समय भी नहीं रहा है कि हम एक किसी को छोटा किसी को बड़ा समझें। और बच्चों, जब तक हम सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे ना, तब तक इस देश का, इस समाज का, इस परिवार का, चाहे आप कहीं पर भी रहो, कल्याण नहीं हो सकेगा। माना कि कोई बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत कमज़ोर होता है। जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं रहती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति भी बराबर नहीं रहता है। लेकिन जब वो पांचों उंगलियां मिलकर एक साथ काम करती हैं तो वो मुट्ठी बन जाती, हाथ बन जाता है, और तभी उस हाथ से कार्य होता। अगर मध्यमा कहे कि हम नहीं कहेंगे, तर्जनी कहे, उंगलियों की बात कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, तो कभी भी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, और कभी किसी के बिना कोई काम भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारे साथ समानता का है कि हमको सबको संभाल लेना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, किसी का काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब अपने परिवार को चला रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन कुछ जो बड़े लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं, जिनको फ्री में खाने की आदत होती है, वो ज़्यादा 3 5 करते हैं। तो सबको समान अवसर देने चाहिए, समानता की भावना रखनी चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। यही हमारा समानता है, और इसी से देश में एक क्रांति भी आएगी, इसी से देश में एक मित्रवत व्यवहार भी होगा। जो आज के ज़माने में इतना मार काट सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोगों के अंदर दया नहीं है, केवल माया के पीछे हैं। ना दया है, ना कुछ भी है, बस उनको अपनी जेबें भरना है। और अपनी जेब कब तक भरोगे? एक समय आएगा जब ऊपर वाले का बुलावा चल दोगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सबको समान, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब अपने चैप्टर पढ़ाते हैं। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा है। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं, जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए हैं। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्र, जिन्होंने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, उनको याद होगा। 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्र लेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों में असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो समानता के लिए संघर्ष देखते हैं क्या है। यह अध्याय में बताता हमारे देश में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी समाज में कई लोग भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं। ऐसे लोग अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। यही संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। समानता क्या है? देखो, समझो, समानता का मतलब क्या है? सभी लोगों को बराबर समझना, सभी को समान अवसर देना, किसी के साथ भेदभाव ना करना। जैसा कि पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि सभी को हमें बराबर समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं चाहिए समझना चाहिए, न जात पात का भेद करना चाहिए। हम सब एक इंसान हैं, तभी हमारे देश में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक तैयार होगा। सभी को समान अवसर देना, हाँ, सभी को समान अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा। किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान भी देना चाहिए। हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमारे बराबर जो हैं, जैसा है, हमसे बड़ों को एक आदर दिया जाता है, हमसे छोटों को प्यार दिया जाता है, और जो हमारे सामान हैं, जो हमारे हमजोली हैं, उनको एक मित्रवत व्यवहार किया जाता है। अगर यही सब में भावना आ जाए तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज बहुत अच्छा बन जाएगा। सब में लेकिन ये होना चाहिए, किसी एक का अगर दूसरा फ़ायदा उठा रहा तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना।
भारत का संविधान कहता है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। ये भारत का संविधान कहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। कहाँ कोई मानता है? जरा सा किसी के पास पैसा आ गया, जरा सा किसी ने गाड़ी ले ली, जरा सा किसी की ज़मीन हो गई तो दूसरे को छोटा समझने लगता है। नहीं भाई, आपको मिला है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी इस काबिल बनाओ कि देखो हमने इस तरीके से किया है, तुम भी कर सकते हो, तुम भी करो। उसको मजबूत बनाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, ना कि उसकी हिम्मत तोड़ो। अगर किसी के पास 9 लाख का हार या हीरे का हार है, तो अगर वो गरीब के सामने खड़ा होके पहन के खड़ा होता है तो उसमें उसकी शोभा नहीं बढ़ रही है, उसमें आपकी शोभा डाउन हो रही है। आप उसको बताओ। अगर किसी के पास घर नहीं है, आपके पास बंगला है, तो ये ना सोचो कि मेरा बंगला है, उसके पास घर भी नहीं। नहीं, उसकी मदद करो अगर आप कर सकते हो। नहीं मदद कर सकते हो तो उसको इतना मजबूत बना दो, इतना उसको रास्ता दिखा दो कि वो भी अपना घर मकान कर सके। ठीक है। सभी बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जैसे सभी लोग वोट दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाति या धर्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। फिर भी समाज में असमानता क्यों है? हालांकि संविधान बराबरी देता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कई समस्याएं हैं। गरीबी होती, कुछ लोग आलसी भी होते हैं तब भी गरीब होते हैं, और कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन नहीं साथ देता है लक भाग्य जो भी कह लो। गरीब लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होती है, अच्छा इलाज नहीं रहता है। जब अच्छा शिक्षा नहीं रहेगी, अच्छा इलाज नहीं रहेगा तो कैसे अपने समाज का, अपने परिवार का वो भरण पोषण कर पाएंगे? रोजगार की भी कमी रहती, इस कारण वे पीछे रह जाते हैं। जाति भेदभाव भी रहता, कुछ लोगों को उनकी जाति के कारण छोटा समझा जाता है। उदाहरण, मंदिर में प्रवेश से भी रोका जाता है, अलग बर्तन इस्तेमाल करवाया जाता है, अलग बर्तन में खाना खाओ, छुआछूत करना यह गलत और कानून के खिलाफ है। लड़का लड़की में भेदभाव भी किया जाता, बहुत होता, अब तो बहुत कम हो गया है। पहले लड़कियों की दशा बहुत खराब थी, आज भी लड़कियों की दशा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज तो जो केस आ रहे हैं सामने समाज के तौर पे कि यहाँ अपने मम्मी पापा के पास तो फिर भी सेफ हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के घर जाती हैं उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी माँ बाप ने अपनी बेटियों को कितने नाजों से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और एक झटके में आप उसकी सारी कमियां, उसकी जान लेने पे तुल जाते हो। ये बहुत गंदा है। कहीं ना कहीं इसका फल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म नहीं, उस जन्म में भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आसपास में अगर ऐसा होते हुए आप लोग भी देखो तो इसको रोकने की कोशिश करो, इसको बचाने की कोशिश करो। आज का इंसान बस खड़ा होकर तमाशा देखता है, वीडियो बनाता है, रील बनाता है, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। कितनी जानें चली जाती हैं, क्या लड़कों की जा रही हैं, क्या लड़कियों की जा रही हैं, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ये सब क्या है? अहम का, दिखावे का, शिक्षा का भाव, सहनशीलता का भाव है कि नहीं है? कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ने की नहीं दिया जाता, जल्दी शादी कर दी जाती है, लड़कों से कम महत्व दिया जाता है। लेकिन संविधान लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार देता है। धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कभी कभी लोगों के साथ उनके धर्म या भाषा के कारण गलत व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में यह सही नहीं माना जाता है। लोग समानता के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? जब लोगों के साथ अन्याय होता है तब वे अपने अधिकार पाने के लिए आवाज़ उठाते हैं। वे चाहते हैं सम्मान, न्याय, समान अवसर, अच्छा जीवन। इसीलिए लोग संघर्ष करते हैं। संघर्ष कैसे किया जाता है? लोग अलग अलग तरीक़ों से संघर्ष करते हैं। संगठन बनाना, लोग मिलकर समूह बनाते हैं। उदाहरण, मजदूर यूनियन, महिला समूह, किसान संगठन, धरना और प्रदर्शन। लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए रैली निकालते हैं, नारे लगाते हैं, धरना देते हैं, अदालत की मदद लेते हैं। यदि अधिकार छीने जाएं तो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई अधिकार छीन रहा है, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। गीत, कविता, लेखन, कई लोग अपने विचार इसमें लिखते हैं, गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से और लेखन के माध्यम से। सबकी अपनी अपनी रुचियाँ होती हैं। किताबों, कविताओं और नाटकों, गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। नुक्कड़ नाटक पहले होते थे, गीतों के माध्यम से भी होते हैं, जिनको जैसी रुचि होती है। तवा मत संग, ये क्या था? यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तवा बांध क्या है? चलो पढ़ते हैं। तवा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में।
इस नदी पर तवा बांध बनाया गया है। बांध बनने से बहुत सारे गांव पानी में डूब गए। इस कारण लोगों के घर छिन गए। भाई बांध बनाओ, उसके लिए काफ़ी ज़मीन में इधर से उधर ज़रूरत पड़ी होगी, तो घर तो छीने गए होंगे, जैसे आजकल हाईवे बनाते हैं। खेत नष्ट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। इसे विस्थापन कहा जाता है। विस्थापित लोगों की समस्या क्या है? देखो, जिन लोगों की ज़मीन चली गई वे जंगल और नदी के सहारे जीवन चलाने लगे। एकदम से किसी का घर उजाड़ देना, घर छीन लेना, तो बेचारे वो परिवार के साथ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। उन्होंने मछली पकड़ने का काम शुरू किया, लेकिन सरकार ने मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को दे दिया। कितना गलत किया। द्वारा शोषण। ठेकेदार क्या शोषण करते थे? ठेकेदार क्या करते थे? गरीब मछुआरों से ज़्यादा काम करवाते थे और कम पैसे देते थे, उन्हें परेशान करते थे। गरीब लोग बहुत दुखी हो गए। तवा मत्स्य संघ की स्थापना। मछुआरों से मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ। इस संगठन का उद्देश्य था अपने अधिकारों की रक्षा करना, शोषण रोकना, जो शोषण सह रहे हो, मछली पकड़ने का अधिकार पाना। लोगों ने संघर्ष कैसे किया? लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, सरकार से बात की, अपनी समस्याएं बताएं, एकजुट होकर विरोध किया। उनकी एकता बहुत मजबूत थी। संघर्ष की सफलता। लंबे संघर्ष के बाद सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। सॉरी बेटा, उनको बात माननी पड़ी और सन 1996 में मछुआरों को मछली पकड़ने का अधिकार मिल गया। अब वे खुद मछली बेच सकते थे और उनकी आय भी बढ़ी। पहले उनको ठेकेदार लोग काम करवाते थे, तो जितना मन होता था उतना पैसा देते थे, काम ज़्यादा कराते थे। लेकिन अब वो जितनी मछली पकड़ते हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। उनका जीवन बेहतर हुआ। इस संघर्ष से क्या सीख मिलती है? एकता में शक्ति होती है। जब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं तो वे बड़ी सफलता पा सकते हैं। गरीब लोग भी बदलाव ला सकते हैं। यदि लोग संगठित हों तो वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर संगठित होकर हम कोई भी काम करेंगे, अगर गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे या कोई काम अपना रोजगार डालेंगे, तो उसमें हमको सफलता अवश्य मिलेगी। सरकार को जनता की समस्याएं सुननी पड़ती हैं। संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? संविधान सिर्फ किताब नहीं है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं और संविधान उनकी मदद करता है, तब वह जीवित दस्तावेज कहलाता है। अर्थात संविधान लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है या लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता है। लोकतंत्र की असली पहचान क्या है? देखो, लोकतंत्र की सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ सभी को समान सम्मान मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, गरीबों को न्याय मिले, सभी को बराबर अवसर मिले। हाँ, सच्चा लोकतंत्र तो वही है जहाँ सभी को समान अवसर मिले, कि कोई भी आए उसको अवसर है, अगर आप में योग्यता है तो आप ये कार्य करिए। किसी के साथ भेदभाव ना हो कि हाँ तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, छोटे हो, बड़े हो, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, भेदभाव नहीं करना चाहिए। गरीबों को न्याय भी मिले, सभी को बराबर अवसर मिले। अध्याय से मिलने वाली मुख्य सीख हमें ये है कि समानता लोकतंत्र का आधार है। सभी लोग समान होकर कार्य करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। संगठित होकर लोग अपने अधिकार पा सकते हैं। हाँ, यही जो कि हमने अभी ऊपर ही बताया कि हम लोग सब साथ रहेंगे तभी अपने अधिकार पा सकते हैं। एक अकेली लकड़ी को तो सब तोड़ सकते हैं, जो हम लोग बचपन में कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन एक बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही बात आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान सभी नागरिकों की रक्षा करता है। हाँ, जो कानून बने हैं, जैसे कुछ लोग बड़े लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, किसी की ज़मीन, किसी का घर, किसी का बाग, कुछ भी हथियाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग संविधान पर विश्वास करते, कानून पर विश्वास करते हैं। ठीक है। संघर्ष से समाज में बदलाव आता है। संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। कुछ लोग घबरा जाते हैं, नहीं बेटा, संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अगर आप एक मिनट के लिए सोचो आपके जीवन में संघर्ष ना हो तो जीवन भी बेकार। बड़ी बड़ी चुनौतियां अगर ईश्वर हमको ना देना, तो हर आदमी आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, वो अपने अनुसार नियम बनाए, अपने अनुसार चले। इसलिए कुछ चीज़ें भगवान ने अपने पास रखी हैं और कुछ चीज़ें वो हमको दिखाने के लिए कुछ और लोगों को देते हैं, वो कष्ट, वो महत्व, कि उनसे आप सीख लो। तो संघर्ष से बहुत ताकत मिलती है और कभी भी मरते दम तक हमें गलत रास्ता पे नहीं जाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए।
ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्नों से पहले हम आपको वही चार्ट दिखाते हैं कि हमने कहानी तो बता दी, आपके पास लिखा हुआ भी PDF भी है। अब एक डायग्राम इसमें देख लो कि कैसे मैम ने बनाया है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लोगे, पहले आप लोग वीडियो सुना करो, उसके बाद आप लोग ये डायग्राम देख लो। समानता के लिए संघर्ष एक बेहतर समाज की ओर। देखो बच्चों, भारतीय संविधान है, समानता का अर्थ और संविधान का वादा इसमें देखो दिया, सभी लोग समान अवसर, समाज में असमानता के मुख्य कारण और गरीबी क्या है, तबामत संघ, ये देखो बांध जो बना है। तो कहते नहीं है, देखकर हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं। तो सकता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये स्किल होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो पहले हमने कहानी सुनी, फिर हमने बोले, फिर हमने पढ़े, फिर हमने देखा, ठीक है। इनके माध्यम से बच्चा बहुत सीखता है। संघर्ष के प्रभावी तरीके। संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा चार्ट हो गया, ठीक। अब इधर आओ क्वेश्चन आंसर पर। अब बताओ समानता का क्या अर्थ है, बताइए आप लोग। सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलना समानता कहलाता है, ठीक है। तबामत संघ क्या है, यह मछुआरों का संगठन था जिसमें मछली पकड़ने के लिए अधिकार के लिए संघर्ष किया गया। तवा बांध कहाँ स्थित है, बताओ, मध्य प्रदेश में। हम चाहते हैं ये क्वेश्चन जो हमने दिए हैं आप लोग बिना इसको आंसर को देखे हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बच्चों आप लोग एक प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में ना पूछते हैं ना देते हैं। क्या मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आता है? बहुत दुख होता है। मेरे 16 सब्सक्राइबर तो हो गए बच्चे, चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वो पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा वो सब्सक्राइब क्यों करते हैं जब उनको पढ़ना नहीं, देखना नहीं। हमने पहले भी कहा था हम किसी बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ेंगे, कि बच्चे का भविष्य बिगाड़, आपको समझ में आए तब देखो और नहीं समझ में आए तो मत देखो। लेकिन ऐसे हमको भी दुख होता है कि पता नहीं हम पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे, हमारे बच्चों को फ़ायदा मिल रहा कि नहीं पढ़ा। कोई कमेंट नहीं आता है, कोई नहीं कुछ क्वेरी पूछता है। तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद थोड़ा सा कष्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर देखिए, इससे कुछ लाभ है ज़रूर बताइए। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमें कोई लालच नहीं, मेरा मन था वीडियो बनाकर पढ़ाने का तो मैं वही काम कर रही हूँ। मेरा कोई दूसरा चैनल भी नहीं है कि फर्जी में मैं पैसे कमाने के लिए बैठूँ। पैसे की ज़रूरत तो सबको है। मैं सोचती थी मेरा चैनल भी एक्टिव हो जाएगा तो थोड़ी बहुत इनकम होने लगेगी, लेकिन खैर नहीं, किसी के साथ हम ये नहीं करेंगे कि मतलब कि इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो कि हमारा लाभ हो। तुम्हारा लाभ पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, अगर पसंद आए तो ज़रूर देखा करो, कमेंट किया करो। वीडियो कोई नहीं देखता है क्योंकि वाच टाइम हम जब देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद हट जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा तो कम से कम 5 मिनट कहानी तो सुन लो, इसको देखो तो क्या टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। संविधान को जीवित दस्तावेज को क्या कहा जाता है? क्योंकि यह लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है और उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। संघर्ष से क्या सीख मिलती है? संघर्ष से लोग अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों ये तो था हमारा आज का चैप्टर, अध्याय 9 कक्षा 7 पॉलिटी का। और ऐसे ही मैं वीडियो कल भी बनाऊंगी। अगर आपको पढ़ने में हमसे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी किया करिए और वीडियो को भी देखा करिए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दिया करिए, ठीक है। नहीं समझ में आए बिल्कुल मत देखना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय।